क्या सर IIT जेईई मेंस जो आपका एग्जाम होता है उसके अलावा CUCT देना भी बहुत जरूरी है या फिर CUCT के अपने फायदे क्या हैं? एक एग्जाम सिंगल फॉर्म आप भरो, अपने पसंद का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज करो और सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई करिए और उसके बाद अपने मन पसंद के कोर्स में जाके एडमिशन ले लो। पर अब क्या है कि किसी बच्चे को केमिस्ट्री नहीं आती है, मैथमेटिक्स कमजोर है, फिजिक्स में थोड़ा एवरेज है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। CUCT उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। लगभग 3.8 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 3.8 करोड़, लगभग 3.4 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनरोल होते हैं यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज के वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और उस पर बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है बच्चों का। CUCT का जो एग्जाम हो रहा है, जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, अभी तक क्या होता था कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो BA BSc BCom या फिर किसी बीटेक या फिर और किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक का कोर्स भी करवाती हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स भी करवाती हैं, और उसके बाद जो आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, BA है, BCom है, उसके अलावा आपके जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, जो आपके कोर्स हैं, जिसमें आपका BSc है, MSc है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करें या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें, सबका अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था, सबका अलग अलग प्रोसीजर होता था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशन्स होते हैं, जो आपका BA BSc BCom के जो एडमिशन्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता था, या फिर आपका जो आपका फिजिकल एजुकेशन के जो कोर्स है, आपका एक बैचलर ऑफ सोशल वर्क का जो आपका कोर्स होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये आती थी कि बच्चों को एडमिशन लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रूल्स को फॉलो करना होता था। BHU में एडमिशन लेना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता था, AMU में एडमिशन लेना है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम देना है। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ पे बहुत सारे कैंपस आपके इंक्लूडेड हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत सारे कैंपस से मिलकर बनाया गया है, DU अकेला नहीं है, बहुत सारे उसमें कैंपस और सब टॉप के कैंपस है, जिसमें आपका सेंट स्टीफन है, द हिंदू है, महात्मा गांधी है, राम जैसे ये सब जो कॉलेज हैं, ये आपके बहुत ही टॉप के कॉलेज, जिसमें हर बच्चा चाहता है कि एडमिशन हो जाए। तो ऐसे में क्या होता था, सबका यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसीजर था। कहीं पे 10+2 के बेस को 12th की परसेंटेज को बेस मानकर एडमिशन होता था, एक मेरिट बनती थी, कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम देना होता। तो बच्चे को अगर किसी पर्टिकुलर किसी कोर्स में एडमिशन लेना होता था तो ये एडमिशन काफी ज्यादा जो प्रोसीजर होता था काफी लेंथी था, काफी ज्यादा हौच-पौच हो जाती थी। इसमें बच्चे को कंफ्यूजन इसलिए हो जाता था क्योंकि कोई एक ऐसा फॉर्म नहीं था जिसको वो भर दे और भरने के बाद उसको अपने मन का यूनिवर्सिटी मिल जाए या फिर मन का जो है वहां पे एक प्रोग्राम में वो एडमिशन ले सके। इसके लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने होते थे, अलग अलग प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता था। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक रूल लागू किया है, जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की ये है कि आपको इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे आपका जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है, आपका जो एडवांस का एग्जाम होता है, या जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपके हो रहे हैं, जैसे आपके रिसर्च कोर्स के नाइसर होता है या इससे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर आपका एक बाउंडेशन लगा हुआ है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से गुजरना है, उनसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद ही आपको अपने मन के जो कोर्स आपका BA है, जो आपके कोर्स हैं, बीटेक है, BS है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने पर्सनल जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपको सब्जेक्ट पसंद है मान लीजिए इकोनॉमिक्स, या आपको सब्जेक्ट पसंद है मान लीजिए मैथमेटिक्स, या आपको सब्जेक्ट मान लीजिए पसंद है फिजिकल एजुकेशन, आपको सब्जेक्ट में अगर एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पसंद है, या आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पसंद है, ग्राफिक डिजाइन पसंद है, मास मीडिया कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट आपको पसंद है, कोई भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट अगर रखते हैं, उस इंटरेस्ट पे जो आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके, उस इंटरेस्ट को इस्तेमाल करके, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं और उसी के रिगार्डिंग, उसी के रिलेटेड जो आपका प्रोग्राम होगा, इन 44 यूनिवर्सिटीज में से आपको वहां पे एडमिशन दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है। लगभग 3.8 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 3.8 करोड़, लगभग 3.4 करोड़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनरोल होते हैं यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए हर साल। 2018, 17, 19, 20 लगातार ये डेटा बढ़ रहा है। 2018 में डेटा 3.45 था, लगभग आपका 3.5 करोड़, उसके बाद लगातार ये बढ़ रहा है। जो आपके 3.85 करोड़ स्टूडेंट हैं जो यूजी और पीजी कोर्सेज में इनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। अब हायर एजुकेशन में क्या होता है, बीटेक भी हो सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट भी हो सकता है, बैचलर ऑफ साइंस भी हो सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी हो सकता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, इसके अलावा बैचलर ऑफ स्टैट्स, इसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्स है अंडर ग्रेजुएट के या पोस्ट ग्रेजुएट, MA है, MSc है, MCom है, MBA है। इन सारे कोर्सेज को मिला के जो बच्चे इनरोल हो रहे थे यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए, वो पिछले साल के डेटा के हिसाब से मैं जो बताऊं आपको, तो लगभग 3.85 करोड़ बच्चे इनरोल हुए थे और होंगे भी आगे। अब 0.5% जो आपका क्राउड है ये यूजी कोर्सेज के लिए। अब इसी कोर्सेज में आपका BA है, BSc है, BCom है, बीटेक है, जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपके होते हैं वो यूजी कोर्सेज के 79.5% स्टूडेंट ये हो गए, और लगभग 11.5 या 6% बच्चे आपके पीजी कोर्सेज के लिए होते हैं। क्या सर IIT जेईई मेंस जो आपका एग्जाम होता है उसके अलावा CUCT देना भी बहुत जरूरी है या फिर CUCT के अपने फायदे क्या हैं? तो जेईई मेंस और CUCT में दो ही डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम हो रहा है और CUCT का एग्जाम हो रहा है, इसमें दो ही डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंस है दोनों में।
यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये फाउंडेशन है कि आपको इनके एग्जाम देने ही देने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे, पास होंगे तभी आपको यहाँ से कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे आप अपने मन का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी आता है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको आता है, आप उसमें क्वालिफाई करिए, उसके क्वेश्चंस को क्वालिफाई करिए, उस सब्जेक्ट को चूज करिए। 40 सब्जेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लगभग 45 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस इतना कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है एजुकेशन की पॉलिसी जो ये नई बनाई गई है, इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें हो रही हैं, कुछ नई चीजें देखने को मिल रही है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता था ये। पर अब क्या है कि किसी बच्चे को केमिस्ट्री नहीं आती है, मैथमेटिक्स कमजोर है, फिजिक्स में थोड़ा एवरेज है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। सीयूसीटी उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, जहां पे अपने मन के इंटरेस्ट को लेकर के, अपने मन के सब्जेक्ट को लेकर के, वो जो भी उसका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जो भी जिसमें वो थोड़ा सा उसको मजा आता है सब्जेक्ट में, उसको चूज करके वो यहाँ पे एग्जाम देके एडमिशन ले सकता है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहला है कि जितनी भी आपकी 44 जो यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल की, इसमें यूजी कोर्स के लिए एक ही टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट देना होगा। और 44 यूनिवर्सिटीज में जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो, सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा आपका पॉइंट है, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू और इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अलग अलग एग्जाम हुआ करते। जैसे मैंने बताया, कोई 10+2 बेस पे एडमिशन दे रहा था, कोई डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है, कोई मेरिट पे दे रहा है, कोई उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम किसी किसी का हो रहा है। और एंट्रेंस एग्जाम भी अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग हुआ करते थे। अब यहाँ पे क्या है, अप्रैल के पहले हफ्ते में फॉर्म भरना शुरू होगा और जुलाई के पहले हफ्ते में आपका एग्जाम हो जाएगा। सीयूसीटी को सेंट्रल के साथ ही प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी अपना सकती है। मतलब इसकी जो रैंक होगी, इसका जो स्कोर होगा, उसको प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करेंगी। और आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें और भी यूनिवर्सिटीज ऐड की जाएंगी। 2023 में और भी नई यूनिवर्सिटीज जो है इसमें ऐड की जाएंगी। तो वो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अभी ऐड होंगे। अभी फिलहाल 44 यूनिवर्सिटीज आपकी जो है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। सीयूसीटी से जो एडमिशन के नियम है, जो इसके रूल्स हैं, वो 2022 से एकेडमिक सेशन से ही लागू हो जाएंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज है उसको फॉलो करेंगे। और सीयूसीटी का जो टेस्ट है वो 3 हिस्सों में होगा। पहला लैंग्वेज का है, दूसरा लैंग्वेज का है, पहला हिस्सा जो लैंग्वेज का है, दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट का रहेगा, और तीसरा वाला जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, जनरल टेस्ट होगा, जिसमें आपसे वही वर्बल रीजनिंग वगैरह जो भी चीजें हैं, मैथमेटिक्स और कॉमन आपका करंट अफेयर जीके पूछा जाएगा आपसे। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का थोड़ा सा ओवरव्यू कि भाई सीयूसीटी है क्या। सिंपल वर्ड में आपने समझ लिया कि सीयूसीटी क्या है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज इसमें होंगी जो बच्चों आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी और आपने बहुत अच्छे से नाम सुने होंगे। पर बहुत सारे बच्चों से, अगर जैसे कोई बच्चा है, अभी आने पिछले साल तक क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कश्मीर कोई बच्चा है, अगर वो एएमयू में एडमिशन लेना चाहता है तो इसके लिए बहुत प्रोसीजर लेंथी हो जाता था। बहुत प्रोसीजर मतलब वैसा वाला हो जाता था, मतलब कंफ्यूजन टाइप का कि कैसे एडमिशन लेगा। वो इतना ज्यादा आसान इजी प्रोसेस नहीं था। कोई अगर सेंट्रल राजस्थान का बच्चा है और अगर वो एडमिशन लेना चाहता है कश्मीर की यूनिवर्सिटी में, या फिर एडमिशन लेना चाहता है हिमाचल प्रदेश में, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी है आपकी, यहाँ का कोई बच्चा अगर नॉर्थ ईस्ट का है और वो एडमिशन लेना चाहता है मान लो तमिलनाडु में, या फिर एचएनबी गढ़वाल जैसे आपकी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का कोई बच्चा है और वो एडमिशन लेना चाहता है जेएनयू दिल्ली में, तो जेएनयू दिल्ली तो चलो कॉमन था कि सबको पता है किस तरीके से एडमिशन होता था। लेकिन दिल्ली का कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाह रहा है, मान लो यहाँ पे एचएनबी गढ़वाल में लेना चाह रहा है, या फिर आपका लेना चाह रहा है हैदराबाद में, या फिर आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहा है, या फिर वो लेना चाह रहा है मान लीजिए आपका जम्मू में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में लेना चाह रहा है, तो ये सारा प्रोसीजर बड़ा लेंथी था पिछले साल तक। अभी तक सीयूसीटी के आ जाने से थोड़ा सा कॉमन हो गया कि एक एग्जाम सिंगल फॉर्म आप भरो, अपने पसंद का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज करो और सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई करिए और उसके बाद अपने मन पसंद के कोर्स में जाकर एडमिशन ले लो। फाउंडेशन नहीं है कि केमिस्ट्री ही करना है, फिजिक्स ही करना है, मैथमेटिक्स में आपको जूझना है, नहीं हो पा रहा है मत जूझो, मत करो, नहीं हो पा रहा है तो जो हो पा रहा है वो सब्जेक्ट चूज करो। 27 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें से आप कोई 6 सब्जेक्ट अपने डोमेन चूज कर लो और कोई 2 लैंग्वेजेस आप चूज कर लो, 2 से 3 लैंग्वेज चूज कर लो, 5 सब्जेक्ट चूज कर लो, अलग अलग चीजें मैं डिटेल में भी बता दूंगा आपको। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका बनारस हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। उसके बाद आपका हो गया डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, एचएनबी गढ़वाल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रेवल यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, जामिया मिलिया हो गया, जेएनयू हो गया, महात्मा गांधी आपका अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो गया, मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया। कई सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसी होंगी जिसका नाम बच्चों ने पहली बार शायद सुना हो। मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गया, नागालैंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, पौंडीचेरी, राजीव गांधी सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और द इंग्लिश ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हो गई, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सब जानते हैं इसके बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि डीयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गई, जिनके लिए सिंगल एग्जाम देना होगा और अपने मन का सब्जेक्ट चूज करो, अपने मन के सब्जेक्ट का को क्वालिफाई करो और उसके बाद यहाँ पे अपने मन के
जो आपका कोर्स है उसमें एडमिशन ले लो। ये एक फायदा है सीयूसीटी का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट। ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे यहाँ से आप बीटेक कर सकते हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन उन बच्चों के साथ आ रहा है, वो कह रहे हैं सर बीटेक कौन कौन से कॉलेज में चल रहा है और उन कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है, क्या उनका प्रोसीजर है, उनका पैकेज क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे कि सीयूसीटी में कौन कौन से कॉलेज बीटेक करवाते हैं। तो इसकी बात थोड़ा सा हम अभी बाद में कर लेंगे, पहले हम थोड़ा सा पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है और क्या क्या उसमें पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर के पैटर्न में क्या है। सबसे पहला सेक्शन आपका सेक्शन ए लैंग्वेजेस। सेक्शन ए में आपके दो पार्ट हैं, जिसमें आपका एक आपकी रीजनल लैंग्वेज चूज करनी होगी, दूसरे में आपके पास इंटरनेशनल लैंग्वेज का ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपको 13 और 20 से 33 हैं। 33 में से कोई 2 या 3 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। टोटल 33 लैंग्वेजेस में आपके ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप कोई 2 या 3 लैंग्वेज, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, कोई बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप मेल कमेंट्स फोन कॉल आए हैं इसको रिगार्डिंग, मैं इसको डिटेल में आज इसलिए बता रहा हूं। 2 से 3 कोई लैंग्वेजेस आप चूज कर लीजिए। 2 से 3 लैंग्वेजेस चूज करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3 लैंग्वेजेस के आपसे, कोई 2 से 3 लैंग्वेज आप आउट ऑफ 33 में से चूज कर लीजिए। कोई एक रीजनल लैंग्वेज ले लो, कोई 2 इंटरनेशनल लैंग्वेज ले लो, या फिर कोई 2 रीजनल लैंग्वेज ले लो, या फिर 2 ही लैंग्वेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक यहां से ले लो एक यहां से ले लो। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आउट ऑफ 50, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करने आपको 40 हैं, और ये 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस पोर्टल को, इस पोर्शन को करने के लिए, सेक्शन 1 को करने के लिए 45 मिनट का आपके पास समय होगा करने के लिए। सेक्शन 2 में आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, 27 सब्जेक्ट मिलेंगे। कौन कौन सब्जेक्ट होंगे अभी डिटेल में पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा। 27 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें से कोई आप 6 चूज कर सकते हो, चाहे तो आप 2 यहां से चूज कर लो, 6 यहां से चूज कर लो, चाहो तो आप 5 सब्जेक्ट चूज कर लो। 5 में फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग साइंस है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, उसके बाद आपका बहुत सारे मास मीडिया कम्युनिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, एनसीसी है। ये आपको डोमेन मिलेंगे। इसमें से कुछ तो आपको डांस है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी आप यहां से चूज कर सकते हो। इसके भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और आउट ऑफ 50 में से आपको ये करने होंगे। 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 40 आपको क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पे आपको समय मिल रहा है 45 मिनट का, तो 45 मिनट का समय मिल रहा है, इट मीन कि 40 क्वेश्चन है तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे जैसे जेई मेंस या फिर जो आपका जेई एडवांस या फिर आपका ट्रिपल आईडी हैदराबाद या बिट्स प्लानिंग का जो पेपर रहता है, थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है, थोड़ा सा समय लगता है। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 1 मिनट में आप हो सकता है उसको सॉल्व कर दें, और ये तो पेपर का पैटर्न ही बताएगा, जब पेपर जब पहली बार बच्चे देने जाएंगे जुलाई में, तब समझ में आएगा कि क्या उनका अंदर का सिस्टम है। और टोटल क्वेश्चन आपके 12th के जो टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे 12th के एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जो एनसीईआरटी का सिलेबस आप पढ़ रहे हो। तीसरा पोर्शन आपका आ गया जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे जनरल टेस्ट में, आउट ऑफ 70 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन करने होंगे। 60 क्वेश्चन में होगा क्या, यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन बेसिक ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये आपके टॉपिक रहेंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, लगभग आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 60 मिनट के समय में आपको ये 60 क्वेश्चन करने होंगे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब बात कर लेते हैं भैया कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं या कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। अब देखते हैं रीजनल लैंग्वेज में सेक्शन 1 आपका देगा। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस। सेक्शन 1 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या है, ये भी इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा और उसके बाद असमी, उर्दू। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। कोई ना कोई तो कुछ ना आता होगा, हिंदी तो सबको आती होगी, हिंदी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिसको जो आता है, कहने का मतलब ये है कि किसी लैंग्वेज में अगर आपने कमांड कर रखा है तो बहुत अच्छा है, कुछ भी यहाँ से चूज कर सकते हो। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे हैं, वो इंग्लिश चूज करें। यूपी बोर्ड के बच्चों को जहां पे इंग्लिश में दिक्कत आती है वो हिंदी चूज कर सकते हैं। बाकी आप रीजनल लैंग्वेज में कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ भी चूज कर सकते हो। चाहो तो 2 लैंग्वेज चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन बी में आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, उसके बाद पर्शियन, इटालियन, बोडो, उसके बाद आपका डोंगरी, मणिपुरी, उसके बाद चाइनीज, कश्मीरी, सिंधी, अरबिक, उसके बाद जापानीज, उसके बाद तिब्बतन, उसके बाद आपका मैथिली और रशियन। ये आपकी लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी इंटरनेशनल लैंग्वेज, जहां से आपको चाहे तो आप एक लैंग्वेज यहां से उठा लो, एक लैंग्वेज यहां से उठा लो, चाहो तो आप 2 यहां से ले लो, एक यहां से ले लो, कोई 2 से 3 लैंग्वेज यहां से आप चूज कर सकते हो। तो ईजी है, आराम से कर सकते हो। ये आपका पहला पोर्शन का डिटेल हो गई। अब बात आती है आपके सेक्शन सेकंड की। सेक्शन सेकंड में क्या है, डोमेन सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनके 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपको सब्जेक्ट में करने हैं। तो जो आपको इसमें से क्या करना होगा, कोई 6 डोमेन आपको लेने होंगे, 5 भी ले सकते हो, वहां से 3 लोगे तो यहां से 5 ले लो, अगर वहां पे 2 ले रहे हो तो यहां से 6 ले लो। टोटल आपको 8 जो है पोर्शन में ये पेपर है आपका। अकाउंटेंसी, यहाँ पे आपका अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग एक सब्जेक्ट हो गया, बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडीज हो गया, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, केमिस्ट्री हो गया,
कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी बच्चे को अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है कि भाई उसको स्टार्टअप शुरू करने में मजा आ रहा है, कुछ और नई नई चीज सीखने में मजा आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता, नहीं करना चाहता वो जॉब, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो। एक सब्जेक्ट है पूरा, ये बच्चों को पता भी नहीं होगा कि सब्जेक्ट भी होता है ऐसा, और होता है सब्जेक्ट, आप पढ़ते उसको पढ़ के सब्जेक्ट को ले सकते हो यहाँ से। जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, होम साइंस तो चलो बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो गया, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिस ऑफ इंडिया हो गया, लीगल स्टडीज हो गया, अगर लॉ में आपका इंटरेस्ट है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए, बच्चे आते हैं बोलते हैं मेरे बच्चे को लॉ में बड़ा इंटरेस्ट है, ये एलएलबी करना चाहता है। जैसे कोई बच्चा आया काउंसलिंग के लिए तो वो बोलते हैं इसको लॉ में बड़ा इंटरेस्ट है, ये एलएलबी करना चाहता है, इसको कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छी है, 97 इसके परसेंट था, और ये आने वाले समय में बीटेक कंप्यूटर साइंस से ही करेगा। तो भाई कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले लो और कंप्यूटर साइंस का पेपर सॉल्व करो, और जितनी भी 44 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जहां भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स चल रहा होगा वो आपको दे दिया जाएगा बाद में। उसके बाद आपका म्यूजिकल जर्नल हो गया म्यूजिक जर्नल हो गया, ड्रामा थिएटर हो गया। देखिए म्यूजिक और ड्रामा ये सब बहुत कॉमन सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि नए हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता है। लेकिन सीयूसीटी ने क्या किया है कि आपको अगर म्यूजिक भी आता है, आपको अगर थिएटर करना आता है, ड्रामा करना आता है, संस्कृत आती है, इन्वायरमेंटल साइंस आती है, मैथमेटिक्स आती है, फिजिकल एजुकेशन, योगा, एनसीसी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन, पेंटिंग, आर्ट एंड पेंटिंग हो गया। उसके बाद आपका परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, एक कॉलेज बना हुआ है श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट का बना हुआ है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां से निकलते हैं, एलुमनीज वगैरह बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका डांस में कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, कथकली है, ये आपके डोमेन है 27, जिसमें से आप चूज कर सकते हो कोई 6। अब इसमें से कुछ तो आपको आता होगा, आपसे जी जेई मेंस और सीयूसीटी में कितना डिफरेंस है। जेई मेंस में कितने सब्जेक्ट मिलते हैं, पीसीएम, और करना ही करना है, करो या मत करो, फॉर्म भरा है तो इन्हीं 3 में से आपको करना पड़ेगा। और मान लो किसी बच्चे को नहीं आता है, कोई सब्जेक्ट कमजोर है उसका, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सीयूसीटी प्लेटफॉर्म बेस्ट है, और आने वाले समय में इसमें और भी स्टडीज ऐड होंगी तो और ज्यादा बेस्ट ये हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पोर्शन हमारा कौन सा है। थर्ड पे हमारा आता है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, उसमें सिंपल एप्लीकेशन, बेसिक मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और आपका लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग आपसे ये पूछी जाएगी। इससे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपका हो गया पेपर का पैटर्न। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बीटेक करवाएंगे। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो जेईई मेंस के साथ में सीयूसीटी का एग्जाम दे रहे हैं, उन बच्चों की ये शिकायत है कि भाई कौन कौन से कॉलेज हम भरें। 22 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, एक्सटेंड कर दी गई थी, जुलाई में एग्जाम होगा। पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा डिफॉल्ट नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रैश कोर्स चला रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत आती है बात कर सकता है। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बेसिक तैयारी करवाते हैं अपनी बैंक एसएससी वगैरह की, तो वो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी वो करवा सकते हैं। उन्होंने सीयूसीटी वगैरह के बैच स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। सब लोग जानते हैं जेईई मेंस में जोसा की काउंसलिंग से, सीसएप की काउंसलिंग से मिलता है, जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, आईटी जैसी ब्रांचेस हैं, और 88,000 बहुत ही मतलब कम फीस का ये कॉलेज है। ये पूरे कोर्स की इसकी फीस है, टोटल कोर्स की। हाईएस्ट पैकेज इसका देखेंगे तो 4 लाख 5.5 लाख के आसपास रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, पर हाँ बाकी जो रिसर्च वगैरह का एक्सपोजर है वो आपको बहुत अच्छे यहाँ से मिल जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेती है, लेकिन उन कॉलेजेस में जाने से तो बेटर ही है। देखिए एक रिसर्च ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका होता है। किसी भी कॉलेज में बच्चे के पास मेरे पास फोन आते हैं कि सर इतना पैसा वहां जमा कर दूं, मैं मणिपाल चला जाऊं, मैं यहाँ चला जाऊं। अगर आप किसी कॉलेज में 20 से 25 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, कैटेगरी 3 में मेरे को 4.5 लाख रुपए में सीट मिल रही, सर मैं क्या ले लूं, एक बैकअप ऑप्शन के लिए सर मैं वहां पे फीस जमा कर दूं। अगर 20 से 25 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, सीधी सीधी बात है, तो आप ये मान के चलो कि आने वाले 4 साल के बाद 2026 में जब आपका बीटेक कंप्लीट होगा, 2025-26 में जब आप पास आउट होगे, नौकरी जब आपके हाथ में आ रही होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ में 5 से 7 लाख का पैकेज वाली अगर नौकरी आएगी तो आपको 2 से 3 साल लगेंगे ये पैसा रिपीट करने में, रिटर्न करने में, ये पैसा वापस लाने में। तो ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं हुआ। हाँ अगर ये बच्चा 1 लाख रुपए में यहाँ से बीटेक कर रहा है और थोड़ी सी मेहनत करके गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके या कोई हायर स्टडी का एग्जाम क्वालिफाई करके अगर एमटेक पीएसयू में चला जाता है या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में रिसर्च का कोर्स कर लेता है और कहीं एज अ प्रोफेसर, एज अ एचओडी 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह पा लेता है, तो फिर इसमें बुरा क्या है, दिक्कत क्या है। यहाँ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भीड़ से हट करके। यहाँ पे आपको लगेगा नहीं नहीं 25 लाख रुपए दे दिया तो मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है और 4 साल के बाद 1 करोड़ की नौकरी। अगर पैकेज की बात करें तो उनका एवरेज पैकेज भी आप समझिए 7 से 8 लाख रुपए पैकेज रहता है, एवरेज पैकेज। बहुत सारे ऐसे आईआईटीज हैं जिनका एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख रहता है। मैं देख रहा हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत सारे लिखते हैं कि हमारा एवरेज पैकेज 17 लाख है, हमारा एवरेज पैकेज 20 लाख है। भाई बहुत सारे इतने सारे आईआईटीज का पैकेज ही 7-8 लाख रहता है। एनआईटी पटना जैसे बहुत सारे ऐसे एनआईटीज हैं जिनका एवरेज पैकेज 5-7 लाख रहता है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो पैकेज दिखाया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही हैं, उस पर थोड़ा सा रिसर्च एनालाइज करो, उसके बाद ही वहां पे आप फीस जमा करो। सेकंड नंबर नागालैंड यूनिवर्सिटी, फीस आपकी 83,000 टोटल फीस है ये कोर्स की। कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, एग्रीकल्चर, बायोटेक जैसी ब्रांचेस आपको मिलेंगी। 4.5 लाख एलपीए, एवरेज पैकेज 3 लाख रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 लाख के एवरेज पैकेज पे काम करके आप हो सकता है 2 साल में 30 लाख के पैकेज पे पहुंच जाओ, अगर आप थोड़े से समझदार, थोड़े से जीनियस, थोड़े से स्किल्ड ओरिएंटेड अगर स्टूडेंट हैं तो। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कभी कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको मिलेगी। एडमिशन प्रोसेस उर्दू लैंग्वेज वगैरह इसमें कंपलसरी माना जाता है। जेईई मेन की रैंक से यहाँ पे एडमिशन होता है। यहाँ पे भी आपको एडमिशन जेईई मेन की रैंक से मिल जाता था, यहाँ पे भी एडमिशन आपको जेईई मेन की रैंक से मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो 80,000 रुपए आपकी 1 साल की यहाँ पे फीस रहती है। एवरेज पैकेज 5 लाख, सॉरी हाईएस्ट पैकेज 5 लाख और 2.5 लाख आपका एवरेज पैकेज रहता है। नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए कौन का, उसके बाद आपका अगर ब्रांच का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे ब्रांच रहती है। 2,03,000 लगभग आपकी 280 रुपए यहाँ पे फीस रहती है और हाईएस्ट पैकेज आपका 11 लाख। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज पैकेज लगभग 2.5 लाख रुपए इसका एवरेज पैकेज रहता है। पीसीएम के मार्क्स के बेस पे और जेईई मेंस के बेस पे एडमिशन अभी तक होता था, लेकिन इस बार सीयूसीटी से एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फीस 35,000 टोटल, हाईएस्ट पैकेज 6 लाख और एवरेज पैकेज 3 लाख। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो पैसा आप यहाँ पे झोंक रहे हो ना, जैसे आपने अगर 20 से 25 लाख कहीं खर्चा कर दिया है और एक बच्चे ने किसी ऐसे कॉलेज से बीटेक किया जहां से 1.5 से 2 लाख रुपए में उसका बीटेक हो गया है, तो आप एक बात ध्यान रखना, आगे एमएस वगैरह करने के लिए आप हार्वर्ड जा सकते हो, कैलिफोर्निया जाओ, कैम्ब्रिज जाओ, येल जाओ, मैसाचुसेट्स जाओ, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, वार्डन जाओ, इतनी सारी यूनिवर्सिटी आपकी हैं, वहां पे एमएस करो जाके, करोड़ों रुपए की फीस रहती है। पहुंचना कैसे, प्रोसीजर हम द मेंटर 2.0 पे बता रहे हैं आपको। बाकी कैसे करके आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपके हैं। कैंपस में 4 साल सीखो कैसे करके आपको फॉरेन जाना है, तो वो पैसा बचा के आप वहां लगा सकते हो। सारा पैसा बीटेक में झोंकने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, डबल ई, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एक ब्रांच यहाँ पे। प्रिंटिंग पैकेजिंग बहुत कम कॉलेजेस में ही अच्छी ब्रांच है। उसके बाद फी देखेंगे 2,45,000 टोटल इसकी फीस रहती है। हाईएस्ट पैकेज 3 लाख, एवरेज पैकेज 1.8 लाख। ये देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ये पैकेज बहुत खराब है, लेकिन यूनिवर्सिटी का अगर वैसे देखेंगे, काफी सारी चीजें रिसर्च की या फिर एलुमनीज वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है और बहुत अच्छा सारी चीजें देखने को अंदर मिलती हैं। हाँ पैकेज ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 45% टोटल पीसीएम में इसका एडमिशन का प्रोसेस रहता है, मांगा जाता था, और जेईई मेन से यहाँ पे एडमिशन होता है। इस बार आपका सीयूसीटी से एडमिशन यहाँ पे आपका होगा। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डबल ई, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 1.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस रहती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 12 लाख, एवरेज पैकेज 4 लाख। पीसीएम आपका जो है पीसीएम के सब्जेक्ट के बेस पे और जेईई मेंस के बेस पे एडमिशन यहाँ पे होता है। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी आपका मेरठ, ये आपका कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, डबल ई, मैकेनिकल, एआई, उसके बाद आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये आपकी जो इंजीनियरिंग है, ये आपकी जो ब्रांचेस है यहाँ पे देखने को मिलती है। 72,000 पर ईयर आपकी फीस रहती है। 33 लाख हाईएस्ट पैकेज, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने को अच्छा मिल रहा है। एवरेज पैकेज 3.28 लाख। पीसीएम के मार्क्स और जेईई मेंस और यूपीएसडब्ल्यू का जो एग्जाम होता था, जिसको यूपीसीईटी कर दिया गया पिछले साल, ये इसके एडमिशन के प्रोसीजर, मोड ऑफ एडमिशन रहते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में है। एग्रीकल्चर एंड बायोटेक यहाँ पे ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। 2.5 लाख आपका फीस रहती है। उसके बाद आपका हाईएस्ट पैकेज की बात करें 14 लाख, एवरेज पैकेज 6 लाख। एडमिशन की बात करें तो पीसीएम के बेस पे एडमिशन हो जाता था और 10% सीट यहाँ पे आपकी जेईई में से रहती है। इस बार आपको सीयूसीटी के एग्जाम से यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई जो कुछ जहाँ पे बीटेक में एडमिशन आपको मिलेगा, और इनका थोड़ा सा क्राइटेरिया अच्छा रहता है, कहीं कहीं पे पैकेज अच्छा भी है। जहाँ पे पैकेज अच्छा नहीं, वहाँ पे और सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे फीस बहुत कम है, पैसा आपका कहीं ना कहीं बच रहा है, और एजुकेशन का स्तर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का काफी अच्छा रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रांच कंप्यूटर साइंस 1.2 लाख फीस, आप 1.2 लाख आपका फीस हो गया। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख। उसके बाद एवरेज पैकेज 10 लाख। एडमिशन 12th के बेस पे होता है और जेईई मेंस के बेस पे होता था, इस बार सीयूसीटी से मिलेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका हो गया। फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी 2 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। टोटल जो फीस है यहाँ पे बहुत कम फीस देखने को मिलती है। टोटल आपकी लगभग 3851 रुपए प्लस 5,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए, ये आपकी टोटल फीस रहती है। कुल मिला के इसको आप काउंट कर लीजिए, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 11 लाख। उसके बाद एवरेज पैकेज की बात करेंगे 7 लाख। पीसीएम के मार्क्स और उसके बाद आपका मिनिमम 50% पीसीएम में मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी था। जेईई मेन की रैंक से एडमिशन होता था, इस बार सीयूसीटी के रैंक से आपको ये मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, आपको मैंने एक कैंपस मिशन सेंटर जहां पे केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपका फीस है यहाँ पे 18,333, मतलब टोटल ये आपकी 1 साल की फीस पड़ती है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करेंगे 26 लाख, और एडमिशन आपका देखेंगे तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता था उससे एडमिशन मिल जाता था, इस बार आपको सीयूसीटी से एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ कॉलेज हैं जहां पे आप सीयूसीटी के रैंक को यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका सीयूसीटी का एक छोटा सा ओवरव्यू है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर सीयूसीटी के बारे में बताइए, तो जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बता दिया है।
तैयारी करिए, जुलाई में एग्जाम है अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक बहुत सारा बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। जितने भी बच्चे दूसरे कोर्सेज में जाना चाहते हैं, सबसे अच्छी चीज आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपने मन के सब्जेक्ट को चूज करके एग्जाम को दे सकते हैं, उसके बाद अपने मन के कोर्स में वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया की टॉप 44 जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन लेने का सबसे आसान रास्ता ये आपके लिए जो है मुझे लगता है। और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।